राधे राधे। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आप लोगों का, कुछ लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि भाई हमारे यहाँ पर तो मंदिर ही नहीं है, हम बड़े शहरों में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और कैसे हम शिवरात्रि पर कैसे महादेव का अभिषेक करें, कैसे पूजा करें, और ऐसा क्या करें जिससे हम भी महादेव के इस इतने बड़े 165 साल बाद आपको ये शिवरात्रि प्राप्त हो रही है, जिससे आपको इतने शुभ कार्य कैसे कर पाएंगे। तो ये शुभ कार्य आप लोगों को भी उसका फल मिले, आप लोग भी महादेव की पूजा पाठ कर पाए। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया कि वो आप घर पर भी कैसे अपना रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, जिनके पास साधन नहीं है या जिनके पास बजट नहीं है। लोगों के पास बजट भी नहीं है, जिनके पास बजट नहीं होता तो वो कैसे अपना रुद्र अभिषेक करें और महादेव को अपना प्रसन्न कर ले। तो आपको करना क्या है, अपने घर पर ही अपना रुद्र अभिषेक करना है, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्योंकि जिसके पास धन नहीं है या समय नहीं है या पंडित नहीं है, पंडित भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शिवरात्रि पर इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा मंदिरों में भीड़ होती है कि पंडित जी को टाइम ही नहीं होता कि वो रुद्र अभिषेक कर पाए। तो इस वजह से भी रुद्र अभिषेक नहीं हो पाते लोगों के। तो आपने करना क्या है जिससे आपका रुद्र अभिषेक भी हो जाए और आपको ये भी ना हो कि हमारा रुद्र अभिषेक रुक गया। तो आपने करना क्या, आपने घर पर ही शुरू करना है रुद्र अभिषेक। तो इसकी विधि मैं बहुत ईजी बता रही हूँ, बहुत सरल तरीके से बता रही हूँ कि सब लोग कर पाए, जो विदेशों में रहते हैं वो भी, जो घर पर रहते हैं वो भी, और जिनके पास धन नहीं है वो पाठ के बाद है, उसकी तो है ही। तो आपने करना है अपने घर पर ही शुरू। तो क्या करना है, आपने रुद्र अभिषेक के लिए कुछ ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है, आप थोड़े से ही सामान से कर सकते हैं। आपको एक शिवलिंग अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उस दिन आप खरीद भी सकते हैं, बहुत अच्छा दिन होता है, एक छोटा शिवलिंग खरीद के लिए आए और फिर बाद में उसे अपने गमले में बाहर रख के उस पर रोज जल चढ़ा सकते हैं। और नहीं तो आप उसमें शिवलिंग बना भी सकते हैं, 7 अनाज को मिक्स करके कच्चा दूध डाल के, शहद दूध दही से छोटा सा शिवलिंग बना सकते हैं आप मिट्टी का, और उससे भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है तो आप फिर एक शिवलिंग खरीद लाएं और उस शिवलिंग पर भी आप महादेव का रुद्राभिषेक करें। तो करना है, आपने शिवलिंग को एक परात में या बड़े से बर्तन में रख लेना है, और एक बाल्टी के पानी में 1 पैकेट दूध का डाल लेना है, और आपने थोड़ा सा काले तिल, जौ, चावल, रोली, केसर और चने की दाल, और जो भी फूल होते हैं, सारे तरह के फूल, बेलपत्र, आपने दुर्वा घास या जो भी आपके आसपास जो भी अवेलेबल होता है, जो मिल सकता है, जो आप अरेंज कर सकते हैं, आपके यहाँ पे मिलने की सुविधा है वो। नहीं तो सिर्फ आपको करना यही है, दूध की बाल्टी में थोड़े से कच्चे तिल डाल के, शहद डाल के या शक्कर डाल के आप उससे अभिषेक करना शुरू करें। तो आपने क्या करना है कि आपको मंत्र नहीं आते, आपको पता नहीं है पंडित जी क्या बोलते हैं, तो ये कैसे करें हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। तो आपने कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल नील है आप। तो सिर्फ आपको करना यही है कि आप अपना रुद्राभिषेक का पूरा सामान तैयार करें, थोड़ा सा मिष्ठान ले, फल ले, जो आपके दिल में आए। बेर जरूर चढ़ते हैं, शिवरात्रि वाले दिन बेर महादेव को जरूर चढ़ते हैं, और बेल का फल चढ़ता है, और बेल पत्ते चढ़ते हैं। ये सब चीज़ें जो भी आप अरेंज कर सकते हैं अपना अरेंज कर ले, ये आप इकट्ठा करके रात को इस सामान को सब कुछ ले आए, और सुबह को नहा धो के अच्छा तैयार हो के अपना बैठ जाए आसन बिछा के, और उसके बाद अपने महादेव की पूजा के लिए सारी सामग्री लगा लें। और फिर क्या है कि आपने पहले महादेव का श्रृंगार करना है। श्रृंगार पहले दूध से, दही से, घी से, शक्कर से और शहद से सब कुछ शिवलिंग पे थोड़ा 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 चढ़ाना है, और चढ़ाने से पहले आपने नमः शिवाय मतलब करते रहना है, और वो चढ़ाते रहना है अच्छे से। फिर उसके बाद उन्हें साफ जल से उससे मतलब अच्छे से धो धा के फिर उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ाने हैं, जो फल है वो चढ़ाना है, जो मिष्ठान है वो चढ़ाने हैं, जो आपने चावल है वो चढ़ाने हैं, जो भी आपने चढ़ाना है उसमें रोली, चंदन, चावल, जो भी चढ़ाना है आपने सब कुछ उस पर थोड़ा 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 सब चढ़ाना है, सारी सामग्री चढ़ानी है। और फिर उसके बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, मैं आपका ये अभिषेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मुझे इस अभिषेक का फल आप देना। मुझे नहीं आता, मेरे को नहीं पता कैसे करना है, लेकिन मैं मन से आपका
अभिषेक कर रहा हूँ, आपका स्नान करा रहा हूँ। मेन आपका स्नान, उसको स्नान कहते हैं, उसको मैं स्नान करा रहा हूँ। तो आप अपनी बाल्टी में थोड़ा सा इत्र डाल लें या परफ्यूम डाल लें और उसके बाद उनका अभिषेक शुरू कर दें। तो आपके पास एक लोटा छोटे वाला लेना, या मतलब अगर शिवलिंग बड़े हैं, ज़्यादा बड़े तो घर में नहीं पूजे जाते, इतने ही बड़े पूजे जाते हैं, तो आपने शिवलिंग में छोटा लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और धार बना के, एक एक बूंद धार बना के डालते जाना है। और आपको रुद्री का पाठ नहीं आता तो आपने क्या करना है, आपने मोबाइल में आपने डैक में कनेक्ट करके उस रुद्री के पाठ को चला लेना है, क्योंकि उसमें 16 मंत्र होते हैं, उससे अभिषेक होता है। तो आप जब वो रुद्र अभिषेक कह के उसमें डालोगे कि रुद्र अभिषेक कैसे करें घर पे, तो वो निकल के आएगा पाठ, उसमें बोलते रहेंगे पंडित जी, और आप ऐसे एक एक जल मतलब चढ़ाते रहने। तो फिर लास्ट में सब कुछ जब चढ़ जाए, जब हो जाए, तो फिर आपको अपने महादेव की आरती करनी है और जो महादेव को फल मिष्ठान जो भी भोग प्रसाद है वो आपस में बांट लेना है। और जो जल होगा आपका जो बाल्टी में भर गया होगा, थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के बाल्टी में डालते जाना ताकि ज़्यादा ना हो जाए। फिर जो भी जल होगा वो आप अपने सारे गमलों में पौधों में दे देना, तो वो भी आपके पौधे जो हैं वो भी अच्छे हरे भरे हो जाएंगे। और जो आपने शिवलिंग है वो शिवलिंग आप किसी पौधे में अगर आप रखना चाहते हो या किसी मतलब मंदिर में वापस रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पे रखना है। और दिया वहां पे जरूर जलाना है जब आपने रुद्राभिषेक करना है, एक महादेव का नाम का दिया जला के जब रुद्राभिषेक करना है मोबाइल से मंत्रों को सुनते हुए। तो आपका रुद्राभिषेक घर पर ही हो गया, कोई जरूरत भी नहीं पड़ी आपको पंडित जी को बुलाने की, सब कुछ करने की। तो जैसा आप चाहते हो भगवान तो वैसे ही आपके हर बात को समझते हैं। अगर आप विदेश में रहते हो, आप घर नहीं है वहाँ पंडित जी, आप बड़े शहरों में रहते हैं, आप जॉब करते हो, आपके पास नहीं है कुछ ऐसा वहाँ पे, तो आप सिर्फ कुछ ना करें, महादेव का ध्यान करके थोड़ा सा दूध बाल्टी के पानी में डालें और उसी से अभिषेक कर दें, उनके मोबाइल से मंत्र चला के, बस। तो आपका रुद्राभिषेक तो वही मान लिया जाएगा, महादेव उसी से खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने बोले हैं कि आप उन्हें किसी भी भाव से पूजो, वो हर भाव में आपके साथ है, हर भाव में आपको पसंद करते हैं। बस होनी चाहिए श्रद्धा, उन्हें श्रद्धा चाहिए। और अगर आप कुछ बड़ा कर सकते हो, उनके लिए बहुत अच्छा कर सकते हो, खुशियां मना सकते हो, तो खीर का प्रसाद बंटवा दो, उससे आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा। खीर बनवाओ, खीर का प्रसाद बंटवाओ, 2 लोगों में, 4 लोगों में, 10 लोगों में, 50 लोगों में, जैसे आपकी श्रद्धा करे। अगर आप भंडारा लगवा सकते हो पूड़ी सब्जी का, तो आप पूड़ी सब्जी का भंडारा लगाओ, उससे और अच्छा आनंद आएगा जिंदगी में। और अगर नहीं वो करवा सकते तो आजकल मार्केट में 10-10, 20-20 रुपए में दूध की बोतलें मिलती हैं, वो गरीबों में 10 में, 20 में, 50 में, ऐसे लोगों में बांट दो, 500-400 रुपए आपके लग जाएंगे, तो उसमें भी आपका भंडारा ही कहा जाएगा। तो महादेव के लिए तो जितना भी करो उतना कम है, वो तो इतनी खुशी वाला दिन है, वो सारे दुख हर लेते हैं इस दिन। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत इजी तरीके से मैंने बताया कि घर में भी रुद्राभिषेक कैसे कर सकते हैं आप। तो आप अगर कोई साधन ना हो तो घर में ही रुद्राभिषेक का पाठ करें और महादेव से कृपा लें, उनका आशीर्वाद लें, वो सबको अच्छे से सब कुछ दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।